जय माता दी। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर मात्र साधना का प्रमुख केंद्र है और यहाँ देवी की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि शिला है, उसकी पूजा की जाती है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आपको गुवाहाटी अम्बुबाची मेला समाप्त होने के बाद कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। माता रानी आपके और आपके परिवार का हमेशा भला करे। कामाख्या देवी मंदिर में भीड़ अभी भी चल रही है, लेकिन आपको वहाँ पे इस समय जाना है तो ये समय सही है, क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला जो ख़त्म हुआ है, अम्बुबाची मेले में दुनिया और देश विदेश से इतने लोग आते हैं, लेकिन इस समय आपको जाएंगे तो आपको दर्शन अच्छे हो जाएंगे। जय माता दी। मंदिर जाके आपको बहुत अधिक सुकून की प्राप्ति होएगी। यह एक रहस्यमय और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो देख के ही पता चलता है कि इसकी भव्यता कितनी अधिक है। यहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि इस मंदिर को आज भी पुराने मंदिर की तरह ही संभाल के रखा गया है। चलिए अब दर्शन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अम्बुबाची मेला जो अभी ख़त्म हुआ है 26 जून को, उसके बाद यहाँ पे सामान्य लोगों का आना जाना चालू हो गया है और भीड़ अभी भी आपको मिलेगी। हाँ, लेकिन जो अम्बुबाची मेले में लाखों लोग आते हैं, तरह तरह के देश विदेशों से वहाँ पे तांत्रिक, अघोरी और जो लोग दर्शन करने भी आते हैं, ये सब उस समय बहुत अधिक भीड़ मिलती है। और लाइन भी आप देख रहे हैं, इस समय ऐसी लाइन आपको वहाँ पे मिलेगी। सामान्य अगर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको 12 घंटे 10 घंटे लग सकते हैं, और अगर आप वीआईपी दर्शन 501 का जो रजिस्ट्रेशन है, आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। और वहाँ जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मंदिर के परिसर में भी बैठे हुए हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे, जो कि 12 बजे के आसपास खुलता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन 501 का जो होता है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से माता जो कामाख्या हैं, वो नीलांचल पहाड़ी गुवाहाटी असम में स्थित है। यहाँ पे उनकी योनि भाग की पूजा की जाती है और 51 शक्तिपीठों में से सर्वोच्च जहाँ पे माता की योनि का भाग गिरा था। और दर्शन का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का, और दोपहर के 2:30 बजे से 5 बजे तक का। समय में बदलाव होता रहता है, तो ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है उस पर आप चेक करके जा सकते हैं। और यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है, जो कि आप कैब या फिर शेयरिंग बस वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हैं तो हवाई अड्डा भी है, और आप ट्रेन से आ रहे हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, और सड़क मार्ग जो है वो भी बहुत आसान है आने का। यहाँ पे जो दर्शन है वो सामान्य लाइन जो लगती है वो, और आपको यहाँ पे काउंटर में वीआईपी दर्शन के भी सुविधा होती है, जो 501 का मिलता है। यहाँ पे हर साल जून के महीने में अम्बुबाची मेला लगता है। उस दौरान मंदिर के जो कपाट है वो 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय माता रानी रजस्वला मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं और ये समय उनको आराम दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब शिवजी ने तांडव किया था, क्योंकि माता सती अपने पिता के घर गई थी, प्रजापति के घर, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि उनके पति की वहाँ पे कोई इज्जत नहीं कर रहा है, उनके लिए ना आसन है ना बैठने की जगह है तो वो बहुत अधिक क्रोधित हो गई थी, और वहीं पे उन्होंने हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। और ऐसी भी मान्यता है कि जब वहाँ पे 51 शक्तिपीठ तैयार हुए माता रानी के सती के, क्योंकि जब वो शिवजी उनको तांडव करने लग गए उनके शरीर को उठा के, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 हिस्से कर दिए थे। जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना है, और सबसे जो शक्तिशाली है उनके योनि का भाग वो कामाख्या माता में ही गिरा था। और ये वहाँ पे ही
ब्रह्मपुत्र नदी के पास उमानंद मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे शिवजी ने तपस्या की थी और कामदेव जो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आए थे, विष्णु जी ने जिनको भेजा था, तो शिव जी ने उनको यहीं पे भस्म कर दिया था। और बाद में जब उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी, क्षमा याचना करी, तो उनको दोबारा स्वरूप प्राप्त हुआ था। और ये जगह इसलिए भी उमानंद मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि बोला जाता है कि यहाँ पे माता सती और शिव जी का दोबारा मिलन हुआ था। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि बहुत ही पवित्र और साफ़ सुथरी है। और बोला जाता है कि जब माता रथसुला होती हैं अम्बुबाची मेले के दौरान, तो ये नदी लाल हो जाती है। और ये है यहाँ का जो सनसेट है वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको देखने भी आते हैं। और अगर आप कामाख्या माता आए हैं तो आपको उमानंद मंदिर अवश्य आना है, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि माता रानी के दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ पे भी आना पड़ेगा। ये मंदिर थोड़ी दूर है, वहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। और वहाँ पे आपको शेयरिंग कारें भी मिल जाएंगी और बस भी मिल जाएंगी जो कि कम रेट में ही 20 से 30 रुपए लेती हैं और बस वाले यहाँ तक ले आते हैं। और ये फेरी है, फेरी आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी जिसका किराया 200 रुपये है, 100 रुपये जाने का और 100 रुपये आने का। और ये मंदिर जब बंद होता है तो घाटी में कोई भी इंसान यहाँ रात को नहीं रुकता है, सब यहाँ से चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात को इस मंदिर में नहीं रुका जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा मंदिर है। हाँ, यहाँ पे भी आपको 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे अगर भीड़ होएगी तो। दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन यहाँ पे भी लगती है। हम गए थे तो हमको बहुत लंबी लाइन मिली थी और हमको 3 घंटे लग गए थे। इस तरीके से मंदिर बहुत ऊंचाई पे है। एक यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध ये द्वीप है, इसको मयूर द्वीप कहा जाता है, मयूर द्वीप या पिकॉक आइसलैंड। इसको बहुत ही ज़्यादा मशहूर और सबसे छोटा आइलैंड माना जाता है, जहाँ पे प्रभु विराजमान हैं और वो दर्शन देते हैं और सबके दुख और तकलीफ़ों का अंत करते हैं। मंदिर परिसर में आप आएंगे, अगर आप वहाँ पे जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर की तरफ जाने लगेंगे तो आपको रास्ते में कुछ सीढ़ियाँ सही मिलेंगी और कुछ टूटी हुई मिलेंगी। लेकिन वहाँ पे दर्शन करने के लिए जो आता है उसको मन की शांति प्राप्त होती है। क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ी में पेड़ ही पेड़ है। और जो हमने देखा था तो वहाँ केले के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, प्राकृतिक पेड़ लगे हुए हैं। और फिर अगर आप अम्बुबाची मेले में नहीं आ पाएँ तो आप दर्शन के लिए इस समय जा सकते हैं। और ये मौसम जो है बारिशों का है, इस समय वहाँ पे हुमस और आपको गर्मी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि एरिया ऊंचाई पे है, पहाड़ी है और भक्तों का यहाँ हमेशा तांता लगा रहता है। कामाख्या माता के दर्शन करने से सबको सुख और शांति प्राप्त होती है। और हम यहाँ पे आए थे माता रानी के दर्शन करने, हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और बहुत ही ज़्यादा हमको सुख की अनुभूति हुई है कि मैया रानी यहाँ विराजमान है। वो माता का यहाँ पे योनि भाग है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो अगर आप दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आप माँ कामाख्या देवालय आधिकारिक वेबसाइट पे भी आप वीआईपी टिकट के लिए या ऑनलाइन पूजा की बुकिंग के लिए आप यहाँ कर सकते हैं। और मंदिर की जो विस्तृत जानकारी है वो भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से जो अम्बुबाची मेले के दौरान माता रानी का जो लाल वस्त्र होता है उसको पाने के लिए ही सबको लगता है कि वो मुझे मिल जाए। तो अगर आप वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको वो मिल भी जाए। अगर आपकी किस्मत में होगा तो वहाँ पे 24 घंटे माता रानी की जो योनि का पत्थर का स्वरूप है वहाँ पे उसको फूलों से और कपड़ों से चुन्नियों से ढका होता है। और वहाँ से 24 घंटे झरना बहता रहता है और उस झरने का ही जल है वो बहुत पवित्र है। और जो लाल वस्त्र है वो बहुत पवित्र है। उसको ला करके अपने घर के मंदिर में, अपने लॉकर में, अपने व्यवसायिक जहाँ पे आपका बिज़नेस है वहाँ पे लॉकर में, या फिर आप अपने मंदिर में इसको रखें और जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें उनकी भी। मैया रानी हर दुख और तकलीफ़ को काट देती हैं। और यह मंदिर तांत्रिक विद्याओं के लिए, काली शक्तियों की साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठ है।
यहाँ पे अघोरियों और तांत्रिकों का जो रेला है वो आपको अम्बुबाची मेले के दौरान देखने को मिलेगा। और ये सच्चाई है, मैंने भी ये देखा है कि यहाँ पे तरह तरह के तांत्रिक और अघोरी आते हैं, गुरु माँ आती हैं, कई तरह के साधना करने के लिए सब यहाँ आते हैं और अपनी साधना करते हैं और माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। माता रानी सबका कल्याण करेंगी, सबके दुखों को ख़त्म करेंगी, अंत करेंगी और दुष्टों का नाश करेंगी। माता रानी की जय हो माँ कामाख्या की, जय हो उमानंद की।